नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 1813 के एक्ट के बारे में चर्चा की। आज हम 1833 के एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यह 1833 का एक्ट क्या था, इसमें क्या क्या प्रोविज़न किए गए थे और यह क्यों लाया गया था, इससे भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा और इससे भारतीयों को क्या फ़ायदा हुआ आगे चलकर। यह एक्ट ऐसा एक्ट था जो राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एक्ट था। इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसका नाम बदलकर अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब वो जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र जितने भी थे उनके ऊपर सीधा नियंत्रण भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का नियंत्रण हो गया। और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में बनाए गए थे। यह आपके लिए जीके का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका जो दूसरा प्रोविज़न था 1833 के एक्ट का, उसमें जो मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उनको जो शक्तियाँ प्राप्त थी, विधायी शक्तियाँ प्राप्त थी, लेजिस्लेचर पावर प्राप्त थी, उन्हें समाप्त या उनको कम कर दिया गया और उनसे वंचित कर दिया गया। और अब जो जो विधायी शक्तियाँ थी वो सीधे तौर पर जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था उसके पास चलेगी और उसके नियंत्रण में ही इन प्रेसिडेंसियों को काम करना था। और इस एक्ट जो पहले जो दो प्रकार के कानून थे, नियामक कानून जो पहले एक्ट में बनाए गए थे उन्हें हम रेगुलेटरी एक्ट भी कह सकते हैं। और जो दूसरे एक्ट थे, नए एक्ट बनाए गए थे 1833 के एक्ट अधिनियम के द्वारा, उन्हें नए कानून बनाए गए थे, उन्हें एक्ट कहा गया। और इसका तीसरा जो प्रोविज़न था, जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले एक व्यापारिक संस्था होती थी उसे अब एक व्यापारिक संस्था से उसका एकाधिकार या उसके अधिकार समाप्त करके अब उसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया जो सिर्फ ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद के अधीन ही कार्य करेगी। ब्रिटिश सरकार के जो राजशाही और उसके अधीनस्थ जो अधिकारी थे उन्हीं के नियंत्रण में यह कार्य करेगी। और जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, यह एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो प्रशासनिक निकाय थी कंपनी, उन्हीं के निर्णयों के अंतर्गत अपना कार्य कर सकती है, न कि अपनी मन मर्जी से कोई काम कर सकती है। तो आगे का जो इसमें तीसरा इसका जो पॉइंट था मुख्य, जो भारतीय थे उनको भी सिविल सेवा में भागीदारी देने के लिए प्रयास किए गए। लेकिन जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम उसे कह सकते हैं, उसके द्वारा खुले तौर पर विरोध किया गया। इस दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार ने इस निर्णय को वापस लेना पड़ा। हम कह सकते हैं कि इसके विरोध जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था कंपनी की गवर्निंग बॉडी, उसके विरोध करने का एक ही कारण हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय जब बड़े बड़े अधिकारी बनकर आएंगे तो उन्हें टक्कर देंगे और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और इसी कारण इस निर्णय को वापस लेना पड़ा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और लेकिन जो इसमें एक धारा लाई गई थी 87 जिसके अकॉर्डिंग यह लिखा गया था कि किसी के भी साथ रंग, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यही धारा आगे चलकर भारतीयों के लिए एक वरदान साबित हुई और 1853 के एक्ट में भारतीयों को भी सिविल सर्विसेज में जाने की अनुमति मिल गई। और इस एक्ट के द्वारा लॉर्ड मेकाले को एक विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में 1834 में एक विधि आयोग का गठन किया गया। यह आयोग विधि से या कानूनों से संबंधित अपने कार्य करता था और इस आयोग में ही विधियों का एक संहिताकरण किया गया। संहिताकरण से हमारा अर्थ यह हो सकता है कि जो कानून थे उन्हें एक अच्छे ढंग से कैसे लागू किया जाए, उनकी एक नियमित रेगुलेटरी सिस्टम बनाया गया और उसी के आधार पर विधियों को लागू करना था। यानी कानूनों की एक बुक जिसमें नियम लिखे गए हो, विधियों का संहिताकरण हम उसे कह सकते हैं।
और आगे जो इसमें एक महत्वपूर्ण भारतीयों के लिए बात थी, जो दास प्रथा थी उसे इसमें विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया, और जो इसे संपूर्ण रूप से 1843 में इसे समाप्त कर दिया गया। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि ये एक्ट जो लॉर्ड विलियम बेटिक थे, भारत के लिए एक वरदान थे। उन्होंने बहुत सी भारत की बुराइयों को समाप्त करने में अपना योगदान दिया, और जो भारत की जो सिविल सेवा में जो भागीदारी थी वो लॉर्ड विलियम बेटिक के अच्छे कार्यों के कारण ही आगे चलकर वो भारतीयों को भी उसमें जाने की अनुमति मिली। और निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि यह एक्ट कहीं हद तक भारतीयों के लिए भी एक वरदान साबित हुआ, और आगे चलकर भारतीयों को भी इसका कुछ फ़ायदा हुआ। धन्यवाद।